Hello bachon, so let's understand the question first. The question says how many of the following properties of noble gases would increase from helium to radon. Okay, so जो inert gases है हमारे पास He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, तो इनके बारे में बोला कि टॉप टू बॉटम जाने पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बढ़ती है. ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट, तो हमें पता है टॉप टू बॉटम जाने पर मोलिकुलर वेट बढ़ता है. मोलिकुलर वेट बढ़ता है तो वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इंक्रीज होगा. सेकंड है आयोनाइजेशन एनर्जी. सो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ती है, साइज बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी. ओके, थर्ड वन इज एटॉमिक वॉल्यूम. तो देखिए टॉप टू बॉटम जाने पर हर बार एक नया सेल ऐड होता है तो नो डाउट साइज बढ़ती है, तो वॉल्यूम तो इंक्रीज ही होगी. ओके, नंबर 4 अबंडेंस. देखिए अबंडेंस यहां पर होती है किसी भी एलिमेंट की ज्यादा हो सकती है. तो मैं बताऊं एनवायरमेंट में ऑर्गन सबसे ज्यादा पाया जाता है इन सभी इनर्ट गैसेस की कंपैरिजन में. तो यहां पर कोई सीक्वेंस ना तो बढ़ने का बनेगा ना ही घटने का पड़ेगा. बस ये बता सकते हैं कि एनवायरमेंट में एआर मैक्सिमम मिलता है, इसलिए ऑर्गन का यूज जो होता है वेल्डिंग्स में इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में किया जाता है. नंबर 5 है 4 के बाद 5 डेंसिटी. अब देखिए डेंसिटी भी एक कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है. क्यों? क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, तो हमें पता है टॉप टू बॉटम मास भी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन प्रैक्टिकली डेटा से ये चेक करने पर यह पता लगता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर जो मास होता है वो वॉल्यूम की कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा इंक्रीज होता है. वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम की कंपैरिजन में मास ज्यादा बढ़ने के कारण डेंसिटी ओवरऑल क्या होती है, इंक्रीज होती है. ओके, नंबर 5 के बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन, तो सभी के वो क्या रहते हैं, कॉमन ही रहते हैं, अलग नहीं होते हैं ना. नियोन के भी 8, ऑर्गन के भी 8, क्रिप्टोन, जिनोन सभी के 8. बस हीलियम एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें कितने रहते हैं, 2 रहते हैं. ओके, तो ये भी यहाँ पर सेम रहता है, तो इसको हम चूज नहीं करेंगे. नंबर 7 बोला गया क्रिटिकल टेम्परेचर. तो क्रिटिकल टेम्परेचर में देखिए क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर हमें पता है कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है. तो यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर भी जो होता है वो भी क्या होता है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गैस इनटू लिक्विड, वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स बढ़ रहा है. तो कितनी प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही है, देखिए नंबर बीपी हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है, डेंसिटी हो रही है एंड क्रिटिकल टेम्परेचर. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4. So hope you understand the concept well. Best of luck.